रोंडा रॉजी, जिनका पूरा नाम है रोंडा जीन रॉजी, उनका जन्म 1 फरवरी 1987 को कैलिफोर्निया नाम के शहर में हुआ था। उनकी मां का नाम है एन मारिया मार्स और उनके पिता का नाम है रॉन रॉजी और इनके पिता के नाम पर ही रोंडा रॉजी का नाम रखा गया है। रोंडा रॉजी की उनके अलावा 2 बड़ी बहन भी है। रोंडा रॉजी के जन्म होने के बाद से ही उन्हें शुरुआत में 6 साल तक बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं बोल पाने की बीमारी एप्रेक्सिया थी। जब वो 3 साल की हुई तब उनके माता पिता उन्हें दूसरे शहर ले आए ताकि उनके बोलने की बीमारी का ठीक से इलाज हो सके। और रोंडा रॉजी जब 6 साल की हुई तब उनकी ये बीमारी काफी हद तक ठीक हो गई थी। रोंडा रॉजी की मां एन मारिया पहली अमेरिकन थी जिन्होंने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप जीती 1984 में। रोंडा रॉजी जब 8 साल की थी तब उनके पिता रॉन रॉजी को एक दुर्घटना की वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उन्हें डॉक्टर ने बताया कि वो पैरालाइज हो जाएंगे और चल फिर भी नहीं पाएंगे। उनके पिता से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस समय रोंडा रॉजी सिर्फ 8 साल की थी। अपने पति को खोने के बाद एन मारिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी की और अपनी तीनों बेटियों का अकेले देखभाल किया मारिया ने। क्योंकि एन मारिया जूडो चैंपियन थी इसलिए उन्होंने रोंडा रॉजी को भी जूडो सिखाना शुरू कर दिया। रोंडा रॉजी ने 11 साल की उम्र से ही जूडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और 13 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी मां एन मारिया से ही ट्रेनिंग ली। रोंडा रॉजी 17 साल की उम्र में 2004 के ओलंपिक गेम्स से क्वालिफाई हो गई जूडो के लिए और रोंडा रॉजी ने इतिहास यहीं से बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सबसे कम उम्र की जूडो रेसलर थी। रोंडा रॉजी अपने पहले मैच में हार गई, लेकिन 2004 में ही उन्होंने जूनियर जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 2004 से 2007 तक रोंडा रॉजी बहुत सारे नेशनल गेम्स में मेडल जीतती रहीं और 2008 में उन्होंने चाइना में हुए ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और वो पहली अमेरिकन बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वुमेन्स जूडो में। और ओलंपिक के बाद 21 साल की उम्र में वो जूडो से रिटायर हो गई। अब रोंडा रॉजी ने मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और अपना खर्चा निकालने के लिए वो बार टेंडर और वेट्रेस का भी काम करने लगी। रोंडा रॉजी ने ह्यूस्टन एमएमए एकेडमी ज्वाइन किया और वहां वो अपने से बड़े साइज के मेल फाइटर के साथ लड़ने की प्रैक्टिस करने लगी। रोंडा रॉजी ने एक इंटरव्यू में बताया जब वो एमएमए की ट्रेनिंग कर रही थी तब वो इतना थक जाती थी कि वो हर रात रोती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि उन्हें जूडो से ज्यादा एक्साइटमेंट मिक्स मार्शल आर्ट्स में आता था। रोंडा रॉजी ने 6 अगस्त 2010 को मिक्स मार्शल आर्ट्स में अपना डेब्यू दिया और सिर्फ 23 सेकंड में उन्होंने अपने अपोनेंट को आर्मबार सबमिशन से टैप आउट करवा दिया। उनके अगले मैच में रोंडा रॉजी ने अपोनेंट को 57 सेकंड में टैप आउट करवाया और अपने थर्ड मैच में 23 सेकंड में उनके अपोनेंट ने टैप आउट कर दिया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में रोंडा रॉजी हर अपोनेंट को 2 मिनट से भी कम समय में टैप आउट करवाते गई और उन्हें कोई नहीं हरा पा रही थी। 2012 में रोंडा रॉजी ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में अपना पहला टाइटल जीता चैंपियन टेट को हराकर और रोंडा रॉजी बन गई स्ट्राइक फोर्स वुमेन बैंटमवेट चैंपियन। रोंडा रॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी अब तक, इसलिए यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर यूएफसी में फीमेल डिवीजन खुलेगा तो सबसे पहला नाम रोंडा रॉजी का होगा फीमेल रोस्टर में। नवंबर 2012 में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी ने अनाउंस किया कि रोंडा रॉजी पहली फीमेल फाइटर है जिन्होंने यूएफसी को ज्वाइन किया है और क्योंकि रोंडा रॉजी पहले से बैंटमवेट चैंपियन थी इसलिए डेना व्हाइट ने यह बताया कि रोंडा रॉजी पहली यूएफसी वुमेन्स बैंटमवेट चैंपियन है। रोंडा रॉजी को उनके दोस्त सब रॉडी नाम से पुकारने लगे, लेकिन रोंडा रॉजी ने ये नाम यूज करने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रॉडी पाइपर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स में आते हैं उनका नाम यूज करके वो उनकी इंसल्ट करे। लेकिन 2012 में रोंडा रॉजी जब रूडी पाइपर से फेस टू फेस मिली तब पाइपर ने खुद कहा कि वो रॉडी नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं और ऐसे रोंडा रॉजी को नाम मिला रॉडी रोंडा रॉजी का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोंडा रॉजी यूएफसी में भी एक के बाद एक मैचेस जीतती रहीं और उन्होंने अपना टाइटल बहुत सारे पेपर-व्यू में डिफेंड किया। यूएफसी में रोंडा रॉजी ने 6 मैचेस में अपना टाइटल डिफेंड किया और सारे मैचेस में कुल मिलाकर उन्हें समय लगा 1077 सेकंड्स जीतने में और सिर्फ 17 मिनट 95 सेकंड यूएफसी में फाइट करके उन्होंने $10,80,000 कमा लिए। रोंडा रॉजी ने 15 नवंबर 2015 को हॉलीवुड से अपना टाइटल डिफेंड किया। सबको लगा था कि रोंडा रॉजी जीत जाएंगी, लेकिन वो हार गई। ये रोंडा रॉजी का यूएफसी में पहला लॉस था। इसके बाद फिर रोंडा रॉजी ने टाइटल जीतना चाहा, लेकिन सिर्फ 48 सेकंड में ही उन्हें अमेंडा ने नॉकआउट कर दिया। ये रोंडा रॉजी का आखिरी मैच था यूएफसी में। 2 मैच में लगातार हारने के बाद रोंडा रॉजी डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 48 सेकंड में मिली हार की वजह से उनके दिमाग में आत्महत्या करने जैसे ख्याल आने लगे थे, लेकिन उन्होंने इस ख्याल को दूर किया और सोच लिया कि वो आगे और कुछ बड़ा करेंगी। रोंडा रॉजी प्रोफेशनल रेसलिंग की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उन्होंने शैना ब्लेजर, जैस्मिन ड्यूक और मरीना शेफर के साथ खुद को 4 हॉर्सवुमेन बताया। 2014 के समर स्लैम में रोंडा रॉजी को रिंग साइड बैठा देखा गया और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो भी ब्रॉक लेसनर की तरह यूएफसी से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकती हैं।
रोंडा रोजी उस समय पॉल हेमन से भी मिली। रेसलमेनिया 31 में रोंडा रोजी और उनकी टीम रिंग साइड फिर से बैठी थी। उसी रात द रॉक को स्टेफनी मैकमैन ने थप्पड़ मार दिया। क्योंकि रॉक स्टेफनी पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए रोंडा रोजी को रिंग में ले आए। रोंडा रोजी को रिंग में देखकर ऑडियंस ने उन्हें बहुत चीयर किया और रोंडा रोजी ने अटैक कर दिया स्टेफनी मैकमैन पर और उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया। 2017 में ये रूमर सुनने में आने लगे कि रोंडा रोजी ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हैं। रॉयल रंबल 2018 में सबको ये लगा कि रोंडा रोजी फर्स्ट वुमेन्स रॉयल रंबल में इंटर करेंगी, लेकिन उन्होंने आस्का के जीतने के बाद WWE में अपना डेब्यू दिया और रोंडा रोजी ने आकर रेसलमेनिया की तरफ उंगली दिखाकर ये कंफर्म कर दिया कि वो भी रेसलमेनिया में मैच करने वाली हैं। 5 मार्च 2018 को रॉ में WWE ने अनाउंस किया कि रोंडा रोजी का पहला फाइट रेसलमेनिया 34 में होगा। रेसलमेनिया में रोंडा रोजी ने कर्ट एंगल के साथ टीम अप किया और फेस किया ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को और अपने पहले मैच में रोंडा रोजी जीत गई। रोंडा रोजी मनी इन द बैंक 2018 में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने ही वाली थी, लेकिन एलेक्सा ब्लिस ने आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया और रोंडा रोजी चैंपियन नहीं बन पाई। लेकिन जल्द ही समरस्लैम 2018 में रोंडा रोजी एलेक्सा ब्लिस को हराकर अनडिफीटेड रॉ वुमेन्स चैंपियन बनी। रोंडा रोजी WWE में पहली बार टैग टीम मैच में हारी। जब नैटालिया जो उनकी टैग टीम पार्टनर थी, उन्होंने साशा बैंक से सबमिशन से टैप आउट कर दिया। लेकिन 1 साल तक रोंडा रोजी का ना तो पिन हुआ और ना ही उन्होंने टैप आउट किया। रोंडा रोजी 1 साल तक फेस बनी रही, लेकिन 4 मार्च 2019 को रोंडा रोजी हील टर्न हो गई जब उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक कर दिया। रोंडा रोजी का रेसलमेनिया 35 में शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच से विनर टेक ऑल मैच हुआ और बेकी लिंच ने रोंडा रोजी का पहली बार WWE में पिन करवाया। दोस्तों, अब पता नहीं कि रोंडा रोजी WWE में वापस आएंगे या नहीं। वैसे आप भी कमेंट्स में बताइए कि आप रोंडा रोजी को फिर से WWE में देखना चाहते हो या नहीं। रोंडा रोजी ने 28 अगस्त 2017 को ट्रेविस ब्रॉन जो UFC फाइटर थे उनसे शादी कर ली। रोंडा रोजी ने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7, द एक्सपेंडेबल्स 3 वगैरह वगैरह। रोंडा रोजी WWE की गेम 2K19 में नजर आ चुकी हैं। रोंडा रोजी की हाइट है 5 फुट 7 इंच और उनका वेट है 61 किलोग्राम। रोंडा रोजी 2019 में 32 साल की हो चुकी हैं। रोंडा रोजी के पास 3 गाड़ियां हैं, ऑडी, BMW और शेवरलेट की। 2018 में रोंडा रोजी की WWE में सैलरी थी $1.5 मिलियन, जो कि WWE की फीमेल डिवीजन में सबसे ज्यादा थी और इंडियन रुपीज में ये सैलरी होगी 10 करोड़ 38,46,500 रुपए। तो दोस्तों, ये थी रोंडा रोजी की अब तक की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि अगली लाइफ स्टोरी आप किस सुपरस्टार की सुनना पसंद करोगे। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।